अब कोटा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि संकल्प ऑक्सीजन इंस्टीट्यूट अब आ गया है आपके अपने बालाघाट में। नीट, JEE और NDA की तैयारी अब होगी आपके शहर में, कोटा की एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ। यहाँ मिलेगा AC क्लासरूम का मॉडर्न एनवायरनमेंट, सेल्फ स्टडी का पूरा स्पेस, सेपरेट डाउट काउंटर्स और हर स्टूडेंट पर रहेगा इंडिविजुअल फोकस। संकल्प ऑक्सीजन सिर्फ पढ़ाई नहीं, सिलेक्शन की तैयारी कराता है, वो भी अप टू 100% स्कॉलरशिप के गोल्डन ऑफर के साथ। हमारे स्टूडेंट्स ने पहले ही नीट और JEE में शानदार रिजल्ट से साबित कर दिया है कि यहाँ से निकलते हैं सिर्फ विनर्स। अगर आप भी अपने करियर को सही दिशा देना चाहते हैं तो संकल्प ऑक्सीजन आपका अगला कदम होना चाहिए। तो देर किस बात की, नए राम मंदिर के पास गोंडिया रोड, बालाघाट में कॉल करें 9921188166 या 7987022514। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। आप देख रहे हैं TV7 भारत लाइव। बात करते हैं बालाघाट जिले की। बालाघाट में आज अनिश्चितकालीन शांति धरना और भूख हड़ताल पर लगा विराम। बालाघाट जिला मुख्यालय में 10 दिनों से चले आ रहे महाबोधि महाविहार को बौद्धों को सौंपने की मांग को लेकर बौद्ध अनुयायियों द्वारा 20 जुलाई को नगर में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। रैली के पूर्व 13 जुलाई से भूख हड़ताल पर बैठे धम्मगुरु भदंत धम्मशिखर अनशन उनके गुरु भदंत नागसेन जी द्वारा जूस पिलाकर तुड़वाया गया। तत्पश्चात एक विशाल धम्म रैली निकाली गई, जो धरना स्थल जनपद पंचायत कार्यालय के सामने से होकर जय स्तंभ चौक, बस स्टैंड, कालीपुतली चौक, अंबेडकर चौक पहुंची, जहां डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर बाबा साहब का जयघोष किया गया, जिसके उपरांत रैली पुनः जय स्तंभ होते हुए धरना स्थल पहुंची। यहां रैली का समापन किया गया। भूख हड़ताल पर बैठे भंते धम्मशिखर 8 दिनों से गर्म पानी ले रहे थे। आपको बता दें कि शांति धरना प्रदर्शन की शुरुआत विगत 10 जुलाई को अंबेडकर चौक से हुई थी। प्रशासन द्वारा अंबेडकर चौक से धरना हटाकर जनपद पंचायत के सामने का परमिशन दिया गया, जिसके बाद लगातार यह 9 दिनों तक चला। वहीं 8 दिनों से भूख हड़ताल पर रहे भदंत धम्मशिखर ने आज 20 जुलाई को भूख हड़ताल को समाप्त किया। भूख हड़ताल के समय वह सिर्फ गर्म पानी ले रहे थे। आंदोलन समिति के पदाधिकारी बोले अब 29 जुलाई का इंतजार। वही सामाजिक प्रतिनिधियों बताया कि 29 जुलाई को मामले में न्यायालय में इसी मुद्दे को लेकर सुनवाई होने वाली है और फैसला आने वाला है। यदि फैसला पक्ष में आता है तो हम खुशी मनाएंगे, अन्यथा ये शांति धरना आंदोलन का रूप लेगा। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि न्यायालय द्वारा फैसला बौद्ध समाज के पक्ष में होगा। हमें हमारा महाबोधि महाविहार प्रबंधन का दायित्व मिलेगा। आपको बता दें कि बिहार राज्य के बोधगया में स्थित महाबोधि महाविहार को मुक्त करने और BTMC एक्ट 1949 अधिनियम को रद्द व ऐतिहासिक विश्व धरोहर को बौद्धों के सुपुर्द करने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में बौद्ध अनुयायी द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके चलते 13 जुलाई से भंते धम्मशिखर द्वारा भूख हड़ताल शुरू की गई थी। वहीं रविवार को बौद्ध अनुयायी द्वारा एक विशाल धम्म रैली का आयोजन किया और मांग की गई BTMC एक्ट 1949 को रद्द किया जाए और महाबोधि महाविहार बौद्ध समाज को सौंपा जाए। भदंत धम्मशिखर इनका भूख हड़ताल 8 दिन हो गए और जो बुद्धगया का जो मामला है 1949 एक्ट जो है 4 बुद्धिस्ट 4 हिंदू और जिले का जो कलेक्टर है वो वहाँ का प्रेसिडेंट यानी राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति थे उस काल में पंडित नेहरू ने वो कायदा बनाया, मगर जब 1949 26 जनवरी को 49 को संविधान लागू होगा तो कायदा रद्द होना चाहिए। मगर यहाँ की जो व्यवस्था जो है उन्होंने वो कायदा जीवित इसलिए रखा कि संसार के जो बुद्धिस्ट लोग डोनेशन देते हैं
तो डोनेशन खुद खाने के लिए उन्होंने वो कायदा जिंदा रखा। तो बाबा साहब ने भी अपने लॉ मिनिस्टर थे, तभी वो पंडित नेहरू को बोले थे कि ये कायदा रद्द करो, मगर उनको मालूम था कि बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर डोनेशन भेजते हैं, हम माल बुद्ध का खाएंगे और काम यहाँ की जो व्यवस्था है, बामनी व्यवस्था जिसको बनवाद व्यवस्था बोलते हैं, उसका काम करेंगे। 3% लोग ये SC ST OBC पर हावी है। 340 जो कलम बाबा साहब ने OBC को के बारे में लिखी है, OBC सिर्फ नौकरी पर चढ़ गए, मगर इनके लिए संघर्ष शेड्यूल कास्ट लोगों को करना पड़ता है। जब तक 85% लोगों को अकल नहीं आएंगे, तब तक के संविधान सही नहीं चलेगा। इसलिए बाबा साहब बोलते हैं कि संविधान कितना भी मजबूत हो, तो चलाने वाले बेवकूफ है तो उसका कोई काम नहीं। इसलिए आप सभी लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ, शायद आप लोगों के पास नहीं है। महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए पूज्य भदंत नागसेन बनते जी जब से ये भिक्षु बने हैं, तब से महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जो आपके सामने मेरी 22 साइड पर गौरव बनते जी हैं। आप लोग धम्म के रास्ते पर चले, आप लोग हिंसा करना बंद कर दें, परिवारों में झगड़ा करना बंद कर दें, आप लोग चोरी करना बंद कर दें, आप लोग व्यभिचार करना बंद कर दें। वैसे तो नहीं, आप सभी लोग पंचशील का पालन करते मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी आप लोग झूठ बोलना छोड़ दें, आप लोग धोखा देना छोड़ दें, समाज का पैसा खाना छोड़ दें, परिवार का पैसा माँ बाप की कमाई उड़ाना छोड़ दें, ईमानदारी से अपना जीवन जिए, शराब पीना छोड़ दें, नशापान नशीली वस्तु का सेवन करना छोड़ दें, अपने जीवन को पवित्रता और शुद्धता में लाए। अगर इसकी तैयारी होगी और मनुवादी धर्म के कर्म कांडों को त्याग दे, इसकी अगर तैयारी होगी तो मैं ये भूख हड़ताल अभी इसी समय छोड़ता हूँ। अगर आपकी मैं भदंत नागसेन महाधीरा आज की जो रैली का मतलब जो है, भदंत धम्म शिखर इन्होंने 1949 का जो एक्ट है बुद्ध गया का बिहार सरकार का, ये एक्ट रद्द होना चाहिए और वो बिहार बुद्ध को सौंपा जाना चाहिए। इसलिए ये भूख हड़ताल पर बैठे थे और वो भूख हड़ताल का आज समारोह हो गया, इसलिए रैली निकाली गई। बीटी एक्ट की बात कही आपने, क्या है बीटी एक्ट और क्यों बीटी एक्ट अभी तक 134 वर्ष हो गए हैं, इसका संघर्ष अभी भी जारी है? धम्मपाल अनागरिक से ये लड़ाई जारी है। बाद में फिर भदंत सुरेश ससाई आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई इन्होंने भी संघर्ष किया, 12 साल तक चला। अभी भी संघर्ष चालू है, 1 से 8 साल हो गए ये संघर्ष जारी है। और भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई इन्होंने 2012 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि 1949 का जो एक्ट है बिहार सरकार का, वो रद्द होना चाहिए। और बाद में हमने 2018 में इंटरव्यूशन किया था, तो भंत जी का जो केस है अभी 29 जुलाई का उसका फाइनल है सुप्रीम कोर्ट में, तो हमको भी जाना है। समाप्त किया गया है, उसके पीछे का जो कारण है उन लोगों को ये समझ में आ गया है, समाज को समझ में आ गया है, हमारे गुरु लोगों को समझ में आ गया, हमारे संघ के लोगों को समझ में आ गया है कि 134 साल से जब ये नहीं दे पाए, अनागारिक धम्मपाल ऑलरेडी ये केस जीत चुके थे और वहाँ के मंक जेफरसन नाम के जस्टिस ने ये जजमेंट दिया था
कि बौद्धों को, ये बौद्धों का है महाबोधि महाविहार और बौद्धों को देना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ये दे नहीं सके तो मेरे भूख हड़ताल यानी भूखे रहने से वो कैसे देंगे। और बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, ये अंधे बहरे हो चुके हैं। इनको दिखाई नहीं देता है कि महाबोधि महाविहार के धनराशि में कितनी हेराफेरी चल रही है। विदेश से आने वाले जो पर्यटक हैं उनका 25% हिस्सा जो है बिहार राज्य और केंद्र सरकार को जाता है। तो ये उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि आर्थिक व्यवस्था जो भारत देश की जो है, भारत की इकोनॉमी पर इसका बहुत बड़ा असर हो सकता है अगर ये लोग जो महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं करेंगे। दुनिया भर में पूरे जो पुजारियों की कौम है, जो पुजारी लोग हैं, जो महंत लोग हैं, ये दुनिया में एक्सपोज हो चुके। ये बात साबित हो गई है कि इन्हीं लोगों ने हमारे सम्राट अशोक द्वारा 84,000 उपदेशों के आधार पर 84,000 बुद्ध विहार निर्माण किए थे और इन्हीं ब्राह्मणों महंतों द्वारा वहाँ पर कब्जा जमा के बैठे हैं। और ये बात बिल्कुल साबित हो चुकी है। हजारों वर्षों से इन्हीं लोगों ने बुद्ध विहारों में कब्जा जमा के बैठे और ये बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हैं। ये तो बोलते हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार है। तो इस तरह के भ्रामक प्रचार ये लोग करते हैं और इसके वजह से यह जो सारी चीज़ें हैं ये निर्माण हो चुकी है। अनागारिक धम्मपाल जी ने जो लड़ाई लड़े, उसी लड़ाई के वजह से ये थोड़ा बहुत जो है बौद्ध लोग वहाँ आ जा सकते हैं और ये वहाँ पर रह सकते हैं, वहाँ पर पूजा वंदना कर सकते। लेकिन वहाँ पर इस तरह का माहौल बनाया गया है कि वहाँ पर पिंडदान किया जाता है, वहाँ पर आरती की जाती है। जो ब्राह्मणी और मनुवादी संस्कृति का जो भी कल्चर है वो कल्चर का इस्तेमाल होता है, जबकि भगवान बुद्ध से इन सारे व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है। मनुवादी कल्चर से, ब्राह्मणी कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद वो कर रहे हैं। इसीलिए लोगों ने सोचा कि सारे लोगों ने सोचा कि भंते जी को यदि हम खो देंगे तो हमारे पास एकमेव ऐसे मध्य प्रदेश में गुरु है जिनके माध्यम से भारत देश में और खास करके बालाघाट जिले में बहुत बड़ी धम्म की क्रांति लोग आचरण करने लग गए। लोग हिंसा करना त्याग दिए हैं, लोगों ने चोरी करना छोड़ दिए, लोगों ने व्यभिचार करना छोड़ दिए, लोग किसी को धोखा देना छोड़ दिए, लोग नशापान नशीली वस्तु का सेवन करना छोड़ दिए और लोग जो है धम्म के रास्ते पर आ रहे हैं। अर्थात निर्मल पवित्र जीवन, मैत्री करुणा और भाईचारे का जीवन जी रहे, जिसके वजह से बालाघाट जिले में एक मैत्रीपूर्ण वातावरण, प्रेमपूर्ण वातावरण ऐसा समाज में निर्माण हो गया है। अगर ऐसे भंते जी अगर और ज़्यादा दिन भूखे रहेंगे तो इनकी डेथ भी हो सकती है। कल डॉक्टर साहब ने बोला एडमिट होने के लिए मुझे, आज भी डॉक्टर साहब बोले कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, ज़रूरी है। यानी बहुत सारे जो चेक किए तो उसमें शुगर से लेकर हार्ट से लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि जिसके वजह से सभी लोगों को ये व्हाट्सएप द्वारा अपने फ़ोन द्वारा सभी समाज के बौद्ध समाज ने तय किया और बौद्ध समाज ने तय करने के बाद में ये निर्णय लिया गया कि इस तरह का यानी ये करना ज़रूरी है। संघर्ष जारी रहेगा। हम संघर्ष को समाप्त करने वाले। संजय खोबरागढ़े आज महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति बालाघाट के तत्वाधान में एक विशाल शांति रैली का आयोजन किया गया था। क्योंकि कुछ भंते जी विगत 13 जुलाई से आमरण अनशन में थे और आज एक शांति रैली कर तमाम बौद्ध उपासक उपासिकाओं के विनय की उनसे निवेदन किया गया कि आप जो भूख हड़ताल किए हैं, हमारा विनयपूर्वक निवेदन है कि भूख हड़ताल को समाप्त किया जाए। क्योंकि पूज्य भंते जी, क्योंकि 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका बीटी एक्ट को रद्द करने के संदर्भ में रखी गई है, उसमें भंते जी याचिका करता है और उनकी उपस्थिति वहाँ पर अनिवार्य है और अपने अधिकृत अधिवक्ता के साथ वहाँ उपस्थित होंगे और वहाँ पर एक उपस्थित होने के उपरांत वहाँ पर जो 29 जुलाई को जो जजमेंट आएगा उसका हम इंतज़ार करेंगे। और जैसा कि आज का जो आयोजन है ये हमारी समिति की जो है महाबोधि महाविहार की जिला स्तरीय जो समिति है उसके तत्वाधान में आयोजित किया गया। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति बालाघाट अध्यक्ष हूँ। आज का जो रैली का आयोजन है
पूज्य भंते धम्मशिखर जी ने 13 जुलाई को जो संकल्प लिया था भूख हड़ताल का, और उसके बाद वो निरंतर भूख हड़ताल पर थे, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट आ रही थी और हम लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर के बहुत चिंतित थे, क्योंकि हमारे धर्मगुरु हमारे लिए पूजनीय है। उनके मार्गदर्शन में हम बुद्ध के मार्ग को ही समझ पाते हैं, क्योंकि हमें मार्गदर्शन पूज्य भंते जी के द्वारा मिलता है। और आज उनके प्राण संकट में थे, इसलिए समस्त बौद्ध उपासक भारत बालाघाट के उन्होंने उनसे विनय किया कि वो अपनी ये भूख हड़ताल समाप्त करें, और पूज्य भंते नागसेन जी द्वारा उनकी भूख हड़ताल करवाई गई। और उसके बाद भंते जी ने जो हम लोगों को हम लोग से एक संकल्प लिया है, हम लोगों से एक कमिटमेंट लिया है कि हम लोग सब लोग एकता में रहें, हम लोग एक दूसरे के साथ भाईचारा से रहें। जो तथागत बुद्ध का जो मार्ग है करुणा मैत्री, उस मार्ग के साथ हम लोग आपस में मिलजुल कर रहें और मिलजुल कर अपनी आवाज़ बुलंद करें। और ये जो महाबोधि महाविहार जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो हमारी बौद्धों की विरासत है, इसको मुक्त करने के लिए जो आंदोलन 134 सालों से छिड़ा हुआ है, इस आंदोलन को हमने इस रैली के माध्यम से गति प्रदान की है। और आज हमने तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा है, महामहिम राष्ट्रपति महोदया को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और बिहार के राज्यपाल मान जी को। और ये हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई गई है ताकि महाबोधि महाविहार बौद्धों को दिया जाए, क्योंकि वो बौद्धों का है और उस पर पूर्ण अधिकार बौद्धों का होना चाहिए, ना कि किसी गैर बौद्धों का या किसी महंतों का। ये भूख हड़ताल समाप्ति के बाद ये शांति धरना भी समाप्त हो जाएगा। शांति धरना जो कि आने वाले अभी समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि समाज का भी कहना है कि भाई भंते जी की भूख हड़ताल समाप्त हो गई है, तो आप लोग भी अपना धरना समाप्त करिए। और 29 तारीख की जो हियरिंग है, उस हियरिंग के बाद जो फैसला आएगा, तो उस फैसले के बाद हम पुनः निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है।